तो हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय अभिषेक सर में। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे बिहार बोर्ड गणित कक्षा 10 का जो है अध्याय 7 को, जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आपको प्रश्नावली 7.1 के सवालों को बताएंगे। इससे पहले हमने आपको जो है इसी अध्याय का इंट्रोडक्शन क्लास को बताया है, एक बार उस वीडियो को देख ले ताकि आपको जो है किसी भी फॉर्मूले में, इस अध्याय का जितना भी फॉर्मूला है सभी उस वीडियो में बताए हैं। फॉर्मूला हो गया और जितना भी ऑब्जेक्टिव टाइप का सवाल बिहार बोर्ड में पूछा जाता है, सारा बात हम मतलब इंट्रोडक्शन क्लास में बताए हुए हैं। तो उस वीडियो को देख ले, उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, ठीक है। तो चलिए अब इनको स्टार्ट करते हैं। प्रश्न एक को समझना। प्रश्न एक क्या कह रहा है कि बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात करें, ठीक है। वीडियो क्या बोला है? बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात करें। युग्म मतलब होता है जोड़ा, जोड़ा मतलब क्या गो? दू गो। देखो यहाँ पर क्या गो है? एक एक दो। यहाँ भी क्या गो है? दू गो। यहाँ भी एक एक दू गो। इन जो बिंदु है ना, ये बिंदुओं के बीच की क्या ज्ञात करना है रे? दूरी ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? दूरियां। और दूरी सूत्र हम आप लोगों को बताए थे, अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो दूरी सूत्र का उपयोग करके हम जो है इस हिसाब को सॉल्व कर लेंगे। यानी पूरा 7.1 में जितना भी हिसाब है, 10 हिसाब है, 10 हिसाब में हम लोग दूरी सूत्र का उपयोग करेंगे, ठीक है। तो दूरी सूत्र आप लोग याद कर लें, और वैसे आप सवाल में यूज करते करते आपको याद भी हो जाएगा कि दूरी सूत्र आखिर में कैसे लिखा जाता है। समझ में आया? तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले ये 2,3 4,1 है, इनका नाम देते हैं। एगो का ए, एगो का बी। तो माना कि, ठीक है, माना कि बिंदु ए कितना रे? 2,3 और कोमा बी कितना रे? 4,1। तो हम लोग क्या करेंगे? दूरी सूत्र से, है ना, ए बी की बीच की दूरी, ए बी की बीच की क्या रे? दूरी। क्या होता है फॉर्मूला? अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। बच्चों, हमें कहा गया है दूरी निकालिए, और दूरी निकालने का सूत्र होता है अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो लगा दिए फॉर्मूला। अब समझो इसमें x1 क्या है, x2 क्या है। देखो, फर्स्ट वाले को बच्चों हम लोग x कहते हैं, सेकंड वाले को y कहते हैं। यहाँ भी फर्स्ट वाले को x कहेंगे, सेकंड वाले को y कहेंगे। हमें इन दोनों के बीच की क्या ज्ञात करना है? दूरी। तो इसका नाम दे दिए a, इसका नाम दे दिए b। तो दूरी सूत्र से ए बी की बीच की क्या रे? दूरी। फॉर्मूला होता है अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो देखो, फर्स्ट वाले को x, सेकंड वाले को y, फर्स्ट वाले को x, सेकंड वाले को y। किसी से पूछेंगे बाबू x का मान बताओ, कोई बोलेगा 2, कोई बोलेगा 4। किसी से पूछेंगे y का मान बताओ, कोई बोलेगा 3, कोई बोलेगा 1। ऐसा ना हो इसके लिए क्या करते हैं? इसका नाम देते हैं x1, इसका नाम देते हैं x2, इसका नाम देते हैं y1, इसका नाम देते हैं y2। तो x1 x2 y1 y2, x1 x2 y1 y2 का तो डिमांड हो रहा है। जिसके जगह पे सबका मान को रखो, स्क्वायर मारो, बस हिसाब क्या हो जाएगा? बन जाएगा। तो अंडर रूट क्या लिखेंगे? x1, x1 कितना है रे? 2। ये आपको हम समझाने के लिए लिखे हैं, आपको ये उतारना नहीं है। वैसे आप उतारने के लिए उतार सकते हैं, लेकिन आपको एग्जाम में इस तरह से नहीं दर्शाना है। बात समझ में आ रहा है ना? तो x1 का मान 2 माइनस x2 का मान कितना है रे? 4 का होल स्क्वायर प्लस y1 कितना है? 3 घटा y2 कितना है? 1 का होल स्क्वायर। तो देखो, अंडर रूट 2 में 4 गया, माइनस 2 का स्क्वायर प्लस, देखो 2 में तो 4 जाएगा ना, 4 में 2 को घटाएंगे कितना हो जाएगा? 2 ही। अब बताओ 4 बड़का कि 2 बड़का? 4, 4 क्या माइनस है तो इसमें माइनस चिपकाएंगे ना रे। तो समझ में आया? इसीलिए 2 माइनस 4 करेंगे माइनस 2 होगा, उसका स्क्वायर प्लस है, प्लस लिख दिए। 3 में गया 2 का स्क्वायर, कोई दिक्कत? अब देखो, अंडर रूट माइनस 2 का स्क्वायर का क्या मतलब? माइनस 2 गुना माइनस 2, 2 बार गुना ना, माइनस माइनस प्लस 2 दूनी 4। तो यहाँ 4 लिख देंगे, प्लस 2 का स्क्वायर, ये भी कितना? 4, ठीक है। तो बताओ अंडर रूट कितना? 4 4 कितना हो गया रे? अच्छा, इधर लिख देते हैं, अंडर रूट कितना हो गया? 8। अब इसको तोड़ो थोड़ा सा, यहाँ पे आंसर मार देंगे तो सही रहेगा। तोड़े इसको, 8 को लिख क्या सकते हैं? 4 दूनी 8 लिख सकते हैं। तो बताओ ये 4 का वर्गमूल कितना होता है? 2। मतलब देखो, रूट 4 का कितना होता है? 2 होता है। तो 2 निकाल दिए, लेकिन 2 का होता है क्या? नहीं, तो उसको रूट के अंदर ही रहने दिए। 2√2, और यहाँ लगा देते हैं कौन सी? मात्रक। क्या लगा देते हैं? मात्रक या इकाई। मतलब जब भी हम लोग दूरी निकालते हैं ना, तो उसको सूचित करते हैं मात्रक या किससे? इकाई से। कोई दिक्कत है?
तो चलिए आपका आंसर आ गया कितना, 2√2 मात्रक। ये वीडियो पे आया है कि नहीं, कटा नहीं ना है। चलिए फटाफट इनको उतारिए। अब हम लोग सेकंड नंबर को करते हैं, मतलब एक का दूसरा को, और ये आपके बोर्ड एग्जाम में हो सकता है कि आए, ठीक है। तो चलिए रोकिए इनको थोड़ा सा। तो बच्चों देखिए अब सेकंड नंबर को, सेकंड में भी बात वही लिखना है, तो फिर हम उतना मिटाए नहीं है। तो माना कि इसमें भी बिंदु क्या लिखेंगे रे, बिंदु ए कितना रे, -5,7, बिंदु बी कितना रे, -1,3। तो दूरी सूत्र से क्या लिखेंगे, ए बी के बीच की दूरी। बोलो, इस पे भी जो है क्या है, यह है x का मान और यह है y का मान, यह है x का मान, यह है y का मान, x1 x2 y1 y2 नाम दे दिए। अब जिसका जो मान होता है उसको लिख दो। √x1 कितना है रे, -5, माइनस है समझो सब कोई। x2 कितना है, देखो x2 है -1, देखो x1 का मान -5 तो लिखवे किए हैं, x देखो यह माइनस लिख दिए। x2 का मान कितना है रे, x2 का मान -1 है, यहाँ माइनस पहले से, यहाँ का भी माइनस, तो माइनस माइनस टकरा के क्या हो जाएगा, प्लस का एक ब्रैकेट लगा के क्या रे, स्क्वायर। समझ में आया, नहीं समझी, हेलो समझ में आया, प्लस है प्लस लिख दिए। y1 कितना है 7, घटा y2 कितना है 3, ब्रैकेट लगा के स्क्वायर। तो अंडर रूट कितना, -5 + 1 क्या हो जाएगा, -4 का स्क्वायर, प्लस 7 में 3 गया कितना रे, 4 का स्क्वायर। नहीं समझ में आया, नहीं समझा रे, -4 का स्क्वायर, -4 गुना -4, माइनस माइनस प्लस, 4 चौके 16, 16 हो जाएगा, प्लस 4 का स्क्वायर 16। तो रूट कितना, 16 16 कितना रे 32। अब बताओ 32 को क्या लिख सकते हैं, 16 दूनी 32, बताओ। अब 16 का कितना होता है, देखो √16 का वर्गमूल होता है 4, तो 4 लिख दिए, लेकिन 2 का नहीं होता है तो 2 को बाहर लिख दिए। तो 4√2 मात्रक, या क्या रे, इकाई। कोई दिक्कत है। अब कोई बच्चा बोलेगा सर हम जो है ना 32 को 8 चौके 32 भी तो लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसका वर्गमूल कितना रे 2, इसका नहीं निकलेगा, इसको 8 के अंदर, फिर 2 इंटू कितना, इसको फिर क्या लिखेंगे 4 दूनी 8, फिर 2 इसके बीच में 4 का कितना, फिर 2 कितना, इतना करने को जरूरत है, इससे बढ़िया क्या कर लेंगे, ऐसे ही कर लेंगे, वीडियो पे आया है। चलिए फटाफट इनको, चलिए अब देखिए तीसरे नंबर को। तो एक का तीसरा क्या है कि a, b, -a, -b है ना। तो इन दोनों के बीच की क्या ज्ञात करना है, दूरी। अब बताओ, ये ए बी पे पहले से है, हम भी ए बी ही माने, ए बी मजा नहीं आएगा, तब क्या कर लेते हैं, पी क्यू कर लेते हैं, है ना, या एक्स वाई मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो माना कि पी कितना रे, ए, बी, ठीक है, तो और कोमा कितना, क्यू कितना, -a, -b। इन दोनों के बीच की दूरी याद करना है। ये मोस्ट भी आई, एम भी आई, अगर आपके एग्जाम में हो सकता है ये सवाल, ठीक है। तो दूरी सूत्र से क्या लिखेंगे, ए बी के बीच की दूरी नहीं, अभी पी क्यू माने है ना, क्या लिखेंगे, पी क्यू के बीच की दूरी। अब देखो अंडर रूट लिख देंगे, x1 फर्स्ट वाले को x, सेकंड वाले को y, फर्स्ट वाले को x, सेकंड वाले को y, इस पे x1 x2 y1 y2। बताइए x1 का मान कितना है, a, घटा है, घटा लिख दिए। x2 का मान कितना है -a, तो यहाँ प्लस हो जाएगा ना टकरा के, नहीं होगा, यहाँ का माइनस और वहां का माइनस टकरा के प्लस का ब्रैकेट लगा के स्क्वायर, प्लस y1 कितना है b, -y2 कितना है, पहले तो माइनस लिखवे किए, y2 कितना है -b, तो माइनस पकड़ा प्लस हो जाएगा ना, का होल स्क्वायर। कितना हो गया, एगो आगे भी एक है ना, एगो ए, एगो एक, एगो ए, दूगो ए का स्क्वायर, प्लस एगो बी, एगो बी, एगो बी, दूगो बी का स्क्वायर। अब देखो अंडर रूट दू ए का स्क्वायर का क्या मतलब, दू ए गुना दू ए, दूधनी 4, ए गुना ए स्क्वायर, तो क्या लिख देंगे 4a स्क्वायर, प्लस 2b का स्क्वायर, 2b गुना 2b, दूधनी 4, b गुना b स्क्वायर, तो क्या लिख देंगे 4b स्क्वायर। कोई दिक्कत। अब इन दोनों से कुछ कॉमन है, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, तो 4 कॉमन ले लेंगे। अतः ऐसा नहीं कि कॉमन लेके बाहर निकाल देंगे, कॉमन इसके अंदर में, रूट के अंदर में ही कॉमन लेना है, समझो। है देखो रूट के अंदर में 4 कॉमन लेंगे, तो ब्रैकेट लगाएंगे ना रे, 4 ले लिए, क्या बचेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब समझो 4 का वर्गमूल निकलता है क्या बाहर, कितना 2, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का थोड़ी ना निकलता है, तो क्या लिख देंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये हो गया फाइनल
आंसर। अच्छा ऐसा रहता बच्चों, अगर ऐसा रहता है, देखो देखो अंडर रूट ऐसा रहता 4a² b² रहता, बीच में जोड़ नहीं देता, तब 4 का वर्गमूल कितना 2, a² का वर्गमूल कितना a, b² का कितना b, कब जब बीच में सबका बीच में क्या रहता हो गुना रहता हो, लेकिन यहाँ बीच में क्या है जोड़, तो अगर जोड़ रहेगा तो उसका नहीं निकलेगा, उसको जैसे कि तो ऐसा लिखेंगे, समझ में आया। अगर गुना रहता तो लिखते ऐसा, तो समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत है। तो बच्चों आपका 1 नंबर का जो है पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर दूरी सूत्र की मदद से अच्छे से बना के आपको सिखा दिए हैं। अब जो है आप देखिए प्रश्न 2 को, उसके बाद जो है हम नेक्स्ट देखेंगे अगर समय मिला तो, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे आपको सवालों को, ठीक। तो चलिए अब दूसरे नंबर को देखते हैं। तो बच्चों अब देखिए प्रश्न 2 को। प्रश्न 2 क्या कह रहा है, बिंदुओं 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, है ना। तो इन मतलब इस केस के बीच की क्या ज्ञात करना है बाबू, सब दूरी ज्ञात करना है। तो एक बात को समझिए, और एक बात इसमें बोला है क्या अब आप अनुच्छेद 7.2 में दिए दोनों शहरों ए और बी के बीच की दूरियां ज्ञात कर सकते हैं। तो आपको एग्जाम में बच्चों इस तरह से नहीं दिया जाएगा जो यहाँ पे लिखा हुआ है, आपको डायरेक्ट यही दे देगा, क्या देगा कि बिंदुओं इतना और इतना के बीच की दूरी ज्ञात करे, बस दूरी ज्ञात करना है ना। तो देखिए क्या कर देंगे, उतना बात को पढ़ना नहीं है, क्योंकि एग्जाम में अगर वो दे देगा तो अनुच्छेद 7.2 आप क्वेश्चन में कहाँ उल्टाइएगा, ऐसा देगा कभी नहीं देगा। तो आपको डायरेक्ट ये सवाल मिलेगा कि बिंदु इतना और इतना के बीच की दूरी ज्ञात करें, तो इसलिए हम लोग उस पर दिमाग नहीं लगाएंगे। तो सुनो, तो माना कि बिंदु ए कितना मान लेंगे रे, ए कितना रे, यही 0,0, तथा बी कितना रे, बी कितना ये 36,15। अब देखो दूरी सूत्र से किसकी रे, ए बी है ना, तो ए बी के बीच की क्या दूरी, फॉर्मूला तो वही रहेगा अंडर रूट। अब बताओ ये है x का मान, ये है y का मान, ये भी है x का मान, ये है y का मान, तो ये x1 x2 y1 y2। बताओ x1 कितना है 0 घटा x2 कितना है 36 का होल स्क्वायर प्लस y1 कितना है 0 घटा y2 कितना है 15 का होल स्क्वायर। अब देखो अंडर रूट 0 - 36। अब देखो 0 टका में 36 टका घटाएंगे, आगे में कुछ नहीं, इसका क्या है प्लस है, प्लस और माइनस को देख के क्या करना है घटाना है, किसमें किसको, बड़का में छोटका को। तो 36 में 0 जाएगा तो क्या हो जाएगा 36। अब बताइए 36 बड़का है कि 0 बड़का है, 36 का माइनस है तो माइनस चिपका देंगे, तो क्या लिख देंगे माइनस का 36 का स्क्वायर प्लस 0 - 15 का स्क्वायर, तो क्या लिख देंगे -15 का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा देखो -36 का स्क्वायर, तो -36 का स्क्वायर मतलब -36 गुना -36 माइनस माइनस क्या हो जाएगा रे प्लस, और 36 गुना 36 हो जाएगा 1296। तो यहाँ लिख देंगे 1296 प्लस -15 का स्क्वायर, -15 गुना -15 माइनस माइनस प्लस 15 गुना 15 कितना रे 225, तो लिख देंगे 225। अब देखो अंडर रूट कितना हो जाएगा 1296 प्लस 225 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 1521। इसका वर्गमूल किसका वर्गमूल होता है ये 1521 39 का। समझ में आ रहा है, आप करके देख लीजिए 1521 लिख दीजिए ऐसे 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 ऐसे। अब किससे कटाएंगे रे 3 3 3 3 3 6 3 3 9 कितना गया 6 आ जाएगा, 2 1 उतर जाएगा, कितना कटाएंगे रे 9 9 9 में 81 1 हासिल 8 और 9 6 54 8 कितना रे 62 कटा, तो यह कितना हो गया 39 का हो गया 39 मात्रक या इकाई। कोई दिक्कत है, चलिए फटाफट इनको उतार लीजिए, 2 नंबर भी हो गया आपका फिनिश। अब देखिए प्रश्न 3 को समझते हैं इसी वीडियो में, और हो सके तो 4 को भी बताएंगे, तो फटाफट इनको उतार लें। तो बच्चों अब देखिए प्रश्न 3 को। तो प्रश्न 3 में क्या कह रहा है, निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु इतना इतना और इतना संरेखी है। संरेखी का मतलब होता है एक ही सीधा में बैठा हुआ है। देखिए बिंदु कितना कितना बोला है, देखिए एगो इधर चित्र बनाते हैं, समझ में आ जाएगा आपको। मान के चलिए इसका बिंदु का नाम देते हैं क्या रे ए कितना है 1, चलिए 1,5 है, लिख देते हैं 1,5। एक बिंदु मान के चलिए कितना है बी, कितना है रे 2,3। एक बिंदु कितना है, इसका नाम देते हैं सी, कितना है -2, -11। अच्छा ये हम सही लिखे हैं ना, एक बार किताब से मिला लीजिए तो, जो हम अंक लिखे हैं ये 1,5 2,3 -2, -11, ठीक है। तो यहाँ बोला निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु इतना इतना और इतना संरेखी है। अब समझो कितना अच्छा समझ आ जाएगा तुम लोगों को। देखो समझो बाबू, ये संरेखी वाला हिसाब तुमको 7.3 में मिलेगा, तो वहां संरेखी का जैसे ही बात बोलेगा ना, ताकि तीनों बिंदु संरेखी हो, तो हम बताए थे आप लोग को इंट्रोडक्शन में, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 0 के बराबर। वो अलग है और ये अलग है। अब समझो बात, ऐसे देखो रे बाबू सब क्या बोला है, निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु इतना 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 संरेखी है। संरेखी तब होगा कब, जब देखो है ए बी, देख रहा है ये ए बी लाइन को और इस बी सी लाइन को, ये दोनों लाइन को जोड़ के अगर इतना बड़का लाइन पुट जाए, कितना बड़का मतलब ए बी इतना सा बी सी इतना सा, इन दोनों को जोड़ेंगे और अगर ए सी आ जाए, ए सी का मान जितना आएगा उतना आ जाए,
तो वो बिंदु संरेखीय है, नहीं तो नहीं है। बात समझ में आ रहा है मेरा? मतलब ये बोले, मतलब ए बी को जोड़ेंगे और किसको जोड़ेंगे? बी सी को जोड़ेंगे। इन दोनों को जोड़ के बराबर किसके आ जाए रे? ए सी जो निकालेंगे। बात समझ में आ रहा है? ए बी के बीच की दूरी और बी सी के बीच की दूरी को जोड़ के अगर ए सी के बीच की दूरी निकालेंगे उसके बराबर आ गया तो तीनों बिंदु क्या है? संरेखीय है, नहीं तो नहीं है। बात समझ में आया? कोई दिक्कत है? अब बताओ ए बी के बीच की दूरी नहीं निकाल पाएगा तो ए बी के बीच की दूरी कैसे निकालेंगे? x1 x2 y1 y2 नहीं निकल जाएगा? फिर भी बी सी नहीं निकल पाएगा? x1 x2 y1 y2 नहीं निकल जाएगा? अच्छा ए सी में देखेंगे x1 x2 y1 y2 करके नहीं निकाल लेंगे? और सबको निकालेंगे और ए बी और बी सी को जोड़ के देखेंगे, अगर ए सी के बराबर आ गया तो तीनों बिंदु संरेखीय है, नहीं आया तो तीनों बिंदु संरेखीय नहीं है। सिंपल सा हिसाब है, समझ में आ गया होगा। चलिए अब दूरी निकालते हैं, किसकी किसकी रे? ए बी। अच्छा ये ए बी सी अपने मन से दिए ना, तो मान लेते हैं, माना कि ए कितना है रे? 1,5, बी कितना है? 2,3, सी कितना है? तथा सी बोलेंगे कितना? -2, -11। ठीक है, ये चित्र आपको समझाने के लिए लिखे हैं। अब देखिए पहले हम लोग क्या निकालेंगे? ए बी। तो लिख देते हैं ए बी दूरी सूत्र से। क्या लिख देंगे? दूरी सूत्र से ए बी की बीच की दूरी। क्या रे? ए बी की बीच की दूरी क्या होता है सूत्र? √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। यही ना होता है सूत्र रे? समझा कि नहीं? चलिए √x1 कितना है? अच्छा किस में रे? ए बी में। ए बी में x1 कितना है? 1 घटा x2 कितना है? 2 का होल स्क्वायर प्लस y1 कितना है? 5 घटा y2 कितना है? 3 का होल स्क्वायर। समझ रहा अमित? √1 घटा 2 तो -1 तो -1 का स्क्वायर प्लस 5 में 3 गया 2 का स्क्वायर। तो देखो -1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4 तो क्या हो गया? √5। नहीं समझे? चलिए ए बी निकल गया। अब क्या निकालेंगे? ए बी के बीच की दूरी हो गया। और किसके बीच की दूरी रे? अब बी सी। देखो ए बी और बी सी ना, अब देखते हैं बी सी की बीच की दूरी। इनके लिए फॉर्मूला वही बैठेगा क्या? x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। लेकिन अब जो मान देखेंगे ना हम लोग, किस में देखेंगे? बी और सी में। तभी किस में देख रहे थे? ए बी में। अब बी सी कहाँ है? ये है बी, यही है सी। इनमें देखना है x1 x2। समझ में आ रहा है ना? x1 कितना है? तो √x1 कितना है बाबू? x1 2 घटा x2 कितना है? -2 हो जाएगा, प्लस का 2 टकरा के स्क्वायर प्लस y1 कितना है? 3 घटा y2 कितना है? -11 हो जाएगा, प्लस का 11 टकरा के। नहीं समझा रे? इसका होल स्क्वायर। अमित समझ रहा है कि नहीं? चलो स्क्वायर मार दिए तो √2 कितना रे? 4। अच्छा अमित वीडियो में कोई धुंधलापन नहीं हो रहा है? तभी से देख रहा है ना बढ़िया से? 2 कितना हो गया? 4 4 का स्क्वायर 16 प्लस 11 3 कितना रे? 12 13 14 14 का स्क्वायर 196। 196 प्लस 16 कितना हो जाएगा? रूट कितना? 212। देखिए 5 का नहीं निकलता है, 212 का भी नहीं निकलता। निकलता है लेकिन किस में? पॉइंट में। समझ में आया? कोई दिक्कत है? नहीं समझे? समझ में आ गया ना? चलिए बीसी की बीच की दूरी हो गया। अब किसकी बीच की दूरी रे? ए बी बी सी हो गया। अब क्या निकाल लेंगे? ए सी। कोई दिक्कत है? अच्छा हम ए सी इधर निकाल लें। चलिए तो अब निकाल लेते हैं ए सी के बीच की दूरी। धुंधला नहीं हो रहा है वीडियो? क्या होता है फॉर्मूला? √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल। x1 कितना है बाबू? AC में x1 कितना है? AC में चलो देखो A और C में देखेंगे x1 कितना? 1 घटा x2 कितना? C में देखेंगे -2। नहीं देखो x1 हो गया 1, x2 हो गया -2 तो यहाँ जगह प्लस का 2। नहीं समझा? होल स्क्वायर क्योंकि माइनस यहाँ था ना पहले से। प्लस है प्लस लिख देंगे। y1 कितना है? 5 घटा y2 कितना है? -11 हो जाएगा, प्लस का 11 का होल क्या रे? स्क्वायर। नहीं समझा? 1 और 2 कितना? 3 3 का स्क्वायर 9 प्लस 11 5 16 16 का स्क्वायर 256। बताओ रूट कितना हो जाएगा? 256 और 9 56 4 कितना होता है? 60 60 5 65 265। देखिए ए बी आ गया √5, बी सी आ गया √212। ऐ सुनो रे देखो
√5 और √212 को अगर हम लोग अगर देखा जाए ऐसे ऊपरा ऊपरी देखेंगे, √212 और √5 को अगर जोड़ेंगे, क्या √265 के बराबर हो पाएगा? होगा? तुम देख के देखो ना, नहीं ना होगा। तो क्या लिखेंगे, इधर लिख देते हैं कि चूंकि क्या ए बी और प्लस कौन सी रे, बी सी नॉट इक्वल टू है किसका रे, ए सी का। अगर होता, अगर बराबर हो जाता, नहीं समझा मतलब देखो, नॉट इक्वल टू, इसीलिए जो है ना, इसीलिए तुम देखो एक करके देख लो पहले। तो यहाँ पर कर लेते हैं, तो क्या लिखेंगे, ए बी और कितना रे, ए बी प्लस बी सी बराबर कितना लिखते, ए सी। क्या हुआ अमित, ए बी का मान कितना है देखो तो, √5 प्लस बी सी का मान कितना है, √212 है ना, √212 बराबर ए सी का मान कितना आया है, और √265। क्या इसका मान इसके बराबर हो पाएगा? तो लिखेंगे क्या, नॉट इक्वल टू, इसीलिए क्या हो गया, मतलब नहीं नॉट इक्वल टू नहीं, बराबर अभी लिखो फिलहाल। इसीलिए अब तुम बताओ, चूंकि क्या आया तुमको ये देख के क्या लग रहा है, ये दोनों आपस में बराबर। तो चूंकि लिखेंगे ए बी प्लस बी सी नहीं आया किसके बराबर, ए सी के बराबर, इसीलिए ये तीनों बिंदु 1 2 3 यहाँ बोला ना, निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु इतना 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 संरेखी है। तो क्या लिखेंगे, इसीलिए बिंदु कितना, बिंदु 1,5 2,3 तथा -2,-11 क्या है, संरेखी नहीं है, संरेखी नहीं है। वीडियो पे आया अमित, कहीं पे कुछ कटा है क्या, समझ में आ गया टोटली पूरा बढ़िया से? तो चलिए फटाफट इनको उतारिए। और बच्चों आज के इस वीडियो में हम आपको केवल और केवल प्रश्नावली 7.1 का प्रश्न 1 2 और 3 को ही समझा पाए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको नेक्स्ट सवालों को समझाएंगे। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और वीडियो में थोड़ा सा भी आपको डाउट हो तो वीडियो को पीछे करें, फिर से वीडियो को देखें, आपका डाउट हो जाएगा खत्म। और जो आप अपना रूटीन बनाए हैं पढ़ने के लिए, उस रूटीन पे जो है अडिग रहिए और अच्छे से पढ़ते चलिए, क्योंकि और भी एग्जाम नजदीक हो गया है अब आप लोगों का। ठीक है, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव जो जहां है, और मैथ को जैसे हम बताते हैं आपको अच्छे से देखिए और रिवीजन कीजिए और खुद अपने आप का टेस्ट लीजिए, क्या हम ये सवाल बना पाते हैं। जैसे कि 5 सवाल चुन लीजिए अपने से और देखिए कि बन पा रहा है, या अपने से नहीं चुन पाते हैं तो क्वेश्चन बैंक लीजिए, क्वेश्चन बैंक से आप खुद बनाइए, आपसे बनने लगेगा सवाल सब, तो आप समझ जाइए कि आपको है बोर्ड एग्जाम में भी कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। इसीलिए क्वेश्चन बैंक को अरेंज कीजिए, पिछले साल का भी क्वेश्चन बैंक अगर मिल जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, उनसे भी आप कर सकते हैं। या नहीं तो अगर क्वेश्चन बैंक अभी नहीं है तो फिलहाल आप अपने से खुद से 10 ठो 12 ठो सवाल लीजिए, ऐसा ऐसा सवाल लीजिए जो कि लगता हो कि ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। ठीक है बच्चों, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।